प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे नवोदय का जो 2020 का आपका एग्ज़ाम है उसका हम मेंटल एबिलिटी का पार्ट 1 कर चुके हैं। आपको मैं इसका पार्ट 1 करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, दैट इज अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि आपका अंकगणित का जो पोर्शन आएगा। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं अर्थमेटिक टेस्ट। ये सेक्शन 2 में होगा और बच्चे ये होगा आपको 25 मार्क्स का। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 20। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हिंदी में करवाओ, कुछ इंग्लिश में करवाओ। तो बच्चे मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। फिर भी मैं आपको हिंदी मीडियम में भी करा दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको समझना है किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। मैं आपको इनकी पूरी हिंदी बताऊंगी एक एक, तो आपको मीडियम के चक्कर में नहीं फंसना है कि हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश। मैथ्स और रीजनिंग में कोई मीडियम नहीं होता, दोनों मीडियम में आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलिए, हर एक के लिए जो क्वेश्चन हमने डार्क करना है, आपको पता है OMR सीट में किस तरीके से करना है। अगर आपने OMR सीट वाला वीडियो नहीं देखा है, किस तरीके से आपको पेपर में OMR सीट है जो मिलेगी उसको फिल करना है, उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसको इसके बाद देख लेना आप। तो चलिए 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो बेटे, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा। इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर होगा किस किस के बीच में, कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे ही ग्रेटेस्ट आता है, कितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, 7 डिजिट का, तो उतने ही हम 9 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिजिट हो गए। इन्होंने फिर क्या, जैसे ही बेटे डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे माइनस, घटाना। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो जब स्मॉलेस्ट लिखते हैं बेटे, जितने नंबर बोला है ना, पहले 1 लिखो और उसमें से, जैसे ये 4 डिजिट का बोला है तो इसमें 4 में से 1 माइनस करो, कितना बचा, 3 बचा, तो 3 0 लगा दो इसमें। अगर आपको मान लो यहाँ पे बोला होता 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो 1 लिखते, 5 में से 1 माइनस करते तो 4 0 आ जाती। ये एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको 1000 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है, माइनस कर दो। ये तो आपको बड़े अच्छे से आता है। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9 9। तो आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है ये वाला आंसर बच्चे, आप देख लो कौन से वाले में है, 9 9 9 8 999। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, गुड। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। आप भी बिल्कुल पहले पॉज कीजिए, खुद निकाल के देखिए क्वेश्चन, फिर मेरा देखिए कि आंसर किस तरीके से मैम ने निकाला है। कॉपी लेके बैठनी है, मैथ्स में बिल्कुल जरूरी है, पहले आपने खुद से समझना है। तो देखो नेक्स्ट में, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। यहाँ पे भी बच्चे क्या पूछा हमसे, डिफरेंस पूछा है। किस किस के बीच में, ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट का, 6 का और 5 डिजिट का। अभी मैंने ग्रेटेस्ट बताया था, जितने भी डिजिट का बोला उतने ही 9 लगा देंगे। तो कितने का बोला यहाँ पे, 6 डिजिट का, तो कितने 9 आएंगे बेटे, 6 9। तो इस तरीके से आप 6 9 लगाएंगे, ये हो गया। फिर इसने कितना पूछा, 5 डिजिट के, तो 5 डिजिट के इन्होंने डिफरेंस पूछा, और डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है बेटे, यहाँ पे माइनस करना, घटाना। ये हो गया घटा का साइन। तो 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9, ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 9 का 9। तो यहाँ पे कहाँ पे है 9, जल्दी से ढूंढिए कहाँ पे है ये वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए दोनों, वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चे। तो अब देखो, अब इसमें समझते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। यह आपका बोडोमस वाला है, जिसमें देखो बोडोमस में क्या होता है बेटे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना होता है, ठीक है, उसके बाद डिवीजन खोलना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन खोलनी होती है, उसके बाद क्या खोलना होता है, उसके बाद हमें एडिशन खोलना होता है, ठीक है, एडिशन ये वाला साइन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन ये वाला साइन। तो हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, यहाँ पे इस डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जमा, सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है।
तो ये यही सीरीज रहता है इसका खोलने का, मतलब ऐसा इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अभी जब आपको सोल्व करेंगे समझ में आ जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट 25 के इक्वल नहीं है, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा 50, सबसे पहले क्या खोलेंगे बेटे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो 50 का 50 लिखा रहने देते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट में क्या किया गया है, 100 को 4 से डिवाइड किया गया है। तो 100 को 4 से डिवाइड करना आपको आता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को आता है, नहीं आता तो बच्चे ऐसे कर लेना। 4 2 ज़ा 8, तो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, और क्या आया 0। 4 5 ज़ा 20, वैसे आना चाहिए हमें, वहाँ पे इतना निकालेंगे तो टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो जब 4 को इससे करेंगे तो कितना आया 25, ब्रैकेट खुल गया आपका। तो 50 में से ब्रैकेट खोलने के बाद 25 गया तो कितना आंसर आया, 50 में से 25 गया तो 25 आएगा। इसका मतलब ये तो ठीक है, इसका ये तो इक्वल है 25 के, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अगला देखो बेटे 20 प्लस, देखो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले क्या खोलना, ब्रैकेट। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। तो 20 प्लस में 5, तो ये भी कितना हो गया बच्चे 25 हो गया। अगला देखो, अगला थोड़ा सा 2 ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो इन ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10 प्लस में 5 दूनी 10, ये ब्रैकेट हमारी खुल चुकी है। अगली ब्रैकेट है 10 में से 5 गए 5, ये भी खुल गई। तो जोड़ करो, इनका कितना हुआ, ऐड करो, 10 10 5, 10 और 10 20 और 5 25। देखो आंसर तो हमें यहाँ मिल चुका है कि ये तीनों तो इक्वल हो गए 25 के। अब बचा कौन सा, ये वाला, फिर भी निकाल के देख लेते हैं। तो बच्चे 24 तो एज इट इज रहना है, ब्रैकेट खोलते हैं पहले, 2 1 जा 2, तो 24 और 2 कितना हो गया बेटे 26, तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आराम से समझना और टेंशन मत लेना, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो वो नहीं आता, कोई बात नहीं। इस पेपर से हमें ये समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, किस तरीके से हमने तैयार करने। मैं आपको सारे टॉपिक इंडिविजुअल करवा दूंगी, एक एक, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, ये वाले आपके विद्यालय में भी हुए होंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। फ्रैक्शन वाले, यहाँ पे हमने द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। देखो बेटे एक्स की वैल्यू हमें वो करनी है, निकालनी है, तो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल सोल्व करना हमने। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट अपना सोल्व करेंगे। तो देखो बेटे पहली ब्रैकेट देखते हैं हम, जब इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा, 3 सही 7/11, तो इसको 7/11 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटे, पहले इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 3 जा 33, और फिर इसमें जो आंसर आएगा उसमें इस 7 को ऐड करेंगे। तो 11 3 जा 33, 33 में 7 ऐड किया तो कितना हुआ बेटे 40, तो 40/11। समझ आया इतना, 40/11 समझ आ गया। फिर आगे क्या आपका 11/5, ये ब्रैकेट है, यहां से ही हम इसको निपटाते हुए चले। 11 से 11 कट गया, 5 8 जा 40, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखो आगे क्या है, 3/7, 3/7 और x, ठीक है। इसको क्या किया हमने, यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे 3x, तो यहाँ पे हमारा 8 बच गया है। और इस वाली ब्रैकेट को भी हमने जब खोला बेटे तो क्या आ गया 3x/7, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4/3, समझ रहे हो इतनी बात, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो बच्चे जब इधर वाला फ्रैक्शन में है और हम इसको क्या करते हैं, इसको जब सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और इस संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो 7/3x हो गया, 7 क्या हो गया 3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4/3। तो बच्चे हमने x इधर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर का जो 3 है इस तरीके से हमारी एक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, 8 7 × 3, और इधर क्या आ जाएगा 4 × 3x, ठीक है, 4 × 3x। तो बेटे ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं हम दोबारा से, उधर का इधर लिख लेते हैं, 4 × 3x = 8 × 7 × 3। अब मुझे बताओ, अब हम यहाँ पे एक और काम कर देते हैं,
x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर रख लेते हैं और ये इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा, देखो ऐसे। तो ये देखिए 4 इंटू 3 से 3 कट गया, बिल्कुल आसान है। 4 2 जा 8, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे 14। तो क्या आंसर आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, तो इसका आंसर हो गया 14। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप इसको आराम से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके कर लेना, इसको समझ में आया। इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, 1 मिनट आपके लेंगे। देखो बच्चे 45 का हमारा है द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75। हमें इनका पहले LCM निकालना है और HCF भी निकालना है और फिर उनका सम करना। सम यानी कि जोड़। HCF हिंदी में बोलते हैं महत्व समापवर्तक, LCM लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इनको बोलते हैं और इनका हम HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम LCM और HCF एक विधि से ही निकाल लेंगे। देखो ये आपको पहले से भी आती होंगी, जैसे 45 है, 45 को हम यहाँ से निकालते हैं तो 3 से 2 पे तो जाएगा नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि 5 है इसके पीछे। तो 3 1 जा, ये आपके टीचर ने करवाया भी होगा क्लासेस में। तो 3 1 जा 3, तो कितना बचा, 1 बचा। तो 3 5 जा 15, और 3 की टेबल में कहाँ पे आता है 15, बताइए जल्दी से, 5 पे। तो 3 5 जा 15, तो इसके कितने हो गए 45 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए बेटे, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद 60 का निकालना हमने, 60 का भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। 60 यहाँ पे रखा। बच्चे ये आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए फैक्टर्स। अब देखो किस पे जाएगा, 2 पे। तो कितना, 2 3 जा 6, 0 का 0, आगे भी 2 पे, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, तो 2 5 जा 10, तो फिर आगे 3 पे, 3 5 जा 15, तो इसके कितने आगे बेटे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब अगला कौन सा बचा, अगला हमारा है 75। तो 75 का कैसे करेंगे हम, 75 का करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है। तो 75 का देखिए कैसे करेंगे हम, ये लिखा हमने 75, और सेम वही मेथड। तो किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। पहले छोटे से स्टार्ट करना आपने। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना बचा 5 बचा, 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 बचा, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 5 5 जा 15 हो गया इस तरीके से। 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 75 का आपका 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका हो गया। ठीक है, तो बेटे यहाँ से हमने, अब आप सोचेंगे कि मैम HCF कैसे निकलेगा, पहले हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से जब हम HCF निकालेंगे बेटे, तो हमने इनमें से कॉमन लेना है, कौन कौन सा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन कौन सा है, 3 इंटू 5, और यहाँ पे भी कॉमन कौन सा, 3 इंटू 5, यहाँ पे भी कॉमन कौन सा, 3 इंटू 5। बाकी नहीं लेना, जो तीनों में कॉमन है वो लेना है। तो तीनों में कॉमन क्या है बेटा, HCF निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन है वही लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 इंटू 5, तो कितना आया 15, तो HCF कितना आ गया 15 आ गया। अब LCM में क्या करना है बेटे, LCM में लेना है हमने, इसमें जो रिपीट आया है, जो रिपीटेड है, तो इसमें रिपीटेड कौन सा है 3 3, तो इसका ले लेंगे हम 3 3 LCM निकालने के लिए, जो ज्यादा बार आया है, रिपीटेड है। और अगले में कौन सा आया बेटा 2 इंटू 2, और सबसे लास्ट में कौन सा आया है 5 इंटू 5 आया हुआ है। 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। तो क्या किया हमने, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, कितना हो गया 10 10 100, और 3 3 जा 9, तो 100 को 9 से किया 900, कितना आ गया 900। देखो मैंने एक 5 और 2 की 10 होती है, 5 और 2 की 10 10 10 100 सीधा कर दिया, और 9, तो 900, और इसका ये आ गया इसका LCM, और ये था HCF, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे 915 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 915। समझ में आया आपकी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा,
नेक्स्ट में है, ये तो आसान है आपके लिए। नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, फिर से वही बॉडमस वाला आ गया। सबसे पहले है बेटे यहाँ पे 3/8। सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्या काम है हमारा, ये सॉल्व करना। तो इससे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। जब सेम मल्टीपल हो, जैसे 3 का मल्टीपल है 6, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ गया बेटे, 6 आ गया। ठीक है, हम ब्रैकेट में ही कर रहे हैं सारा काम। तो 6 आ गया मल्टीपल। तो इसको, ये जो नीचे वाला है, इसको क्या करेंगे बेटे, इससे डिवाइड करेंगे। तो 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे। तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मुझे लग रहा है आपका अलग से क्लास मुझे अच्छे से लेना पड़ेगा। तो 2 5 क्या हो गया बच्चे, 10 हो गया। ठीक है, किसका साइन है, माइनस का। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का। अब जो ये 6 है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, तो 1 आंसर आया। अब जो 1 आया बेटे, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। समझ गए इतनी बात? हाँ जी मैम समझ गए। तो अब मुझे बताओ 10 में से 1 गया तो क्या गया, 9/6। तो इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है, 3/8 मल्टीप्लाई, तो 9/6 है। तो बेटे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो यहाँ पे 6/9 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है, प्लस 5/8। इतना समझ में आया आपकी? जब भी यहाँ पे मैं इस डिवाइड को सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और जो अगली संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आसानी से कर देंगे हम। 3 3 जा 9, 3 2 जा क्या आएगा, 3 2 जा 6, और 2 4 जा 8, तो 1/4 हो गया। ये आंसर देखो आपका 1/4 प्लस में 5/8, यही तो बचा है यहाँ पे। देख लो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन आराम से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, 5/8 आ गया, 1/4 5/8। यहाँ फिर से हम एलसीएम लेंगे तो सेम मल्टीपल है, तो क्या आ गया एलसीएम, 8 आ गया। 8 आ गया एलसीएम। तो 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 8, 4 2 जा 8। जो ये 2 आएगा बेटे, उस 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 8 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, तो 1/1 5 जा 5। ठीक है, तो 7/8 इसका आंसर आ गया। तो 7/8 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, अब अगला देखो। मुझे ये लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप आराम से समझेंगे। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में है 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पे बेटा एक स्टेटमेंट दे रखी, वही बोडमस का रूल लागू होगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है हमारा, ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या होगा, ऐड होता है, ऐड नहीं है तो माइनस होगा। तो बेटे सबसे पहले 15 को 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो 15 माइनस में 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इनटू में 6, तो 1 की और 6 की मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या आ गई, 6। तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 बचा। तो आंसर क्या होगा बेटे, 9 होगा। ठीक है, कितना आसान था। अब ये वाला भी बहुत आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना, तो चलो देखते हैं कैसे लगाना है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझो। 9 है, 9 का 9 रखा रहेगा। हमने पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। जब भी बेटे डेसिमल लगा हो ना और आपको मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल भी जुड़ जाता है। जैसे देखो इसमें कितने डिजिट के बाद है, 2 1 के बाद, यहाँ पे 1 के बाद, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, जो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, तो ये डेसिमल जो है 2 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि एक ये 2 जुड़ गए। तो देखो यहाँ पे 0.9 है आपका। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, एज इट इज रख लेते हैं। तो 3 3 जा 9, क्या आ गया, 9। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटे ये भी काउंट कर लेंगे, 1 2, तो 2 1 ये है, एक और 0 लगेगी और फिर आएगा डेसिमल। समझ आ गई इतनी बात। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जब भी हमें डेसिमल को हटाना हो तो जितने अंक के बाद डेसिमल है उतना ही 1 लगा के 0 लगा देते हैं। अब देखो, अब इसको मान लो हमने हटाना है, इसको हमने हटाना है, तो कितने अंक के बाद था,
1 के बाद था तो 1 लगाया और उतनी ही 0 आ गई। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो 1 लगाया उतनी ही 0 लगा दी। आपका ये खत्म हो चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, बिल्कुल आसान तरीका बेटे, इससे आसान नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 9/10 और डिवाइडेड है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या को हम क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। तो ये हो गया। अब आप कहेंगे मैम डेसिमल कहाँ गए, डेसिमल के नामने के हमने डेसिमल हटा दिया और यहाँ पे 10 और 100 आ गया। अब 9 से 9 गया, कट गया। 10 की टेबल में कहाँ पे आएगा, 100 10 पे आएगा। आंसर क्या आ गया बेटे, 10 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान था, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, 0.9 था एज इट इज रखा रहा आपका। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर दी और जितने पॉइंट के बाद जितने अंक थे इनको ऐड हो गए। यहाँ पे देखो 1 के बाद था, यहाँ पे 1 के बाद, तो इसमें कितने के बाद आ गया, 2 के बाद। फिर मैंने इनके डेसिमल हटा दिए। डेसिमल हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो मैंने 1 0 लगा दी। यहाँ पे 2 के बाद था तो 2 0 लगा दी। उसके बाद मैंने इसको डिवाइड करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा कर दिया इसकी डिजिट को और फिर आपस में कट कर दिया। समझ में आ गया। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना आपने, ये आपका 49 का क्वेश्चन है। इफ द नंबर b इज 10% लेस देन अनदर नंबर c एंड c इज 5% मोर देन 150 देन b इज इक्वल टू। देखो बेटे इसमें क्या बोला इन्होंने कि एक नंबर है, इफ द नंबर b नंबर जो है वो 10% कम है, लेस किससे, c नंबर से, ठीक है। और c जो है 5% मोर देन है 150 से, यानी कि देखो एक नंबर है b, एक नंबर है c, ठीक है। तो जो b है वो c से 10% कम है, कितना है, 10% कम है, ठीक है। और जो c है वो कितना ज्यादा है, 150 से 5% ज्यादा है। समझ में आया। तो हमने b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता चला जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है, तो पहले हम 150 का 5% निकाल लेंगे। जितना भी परसेंट निकालना हो हम क्या करते हैं, वो नंबर रखते हैं, उसके मल्टीप्लाई में उसको रखते हैं और बटे में 100 रख देते हैं। तो हमने इसका 5% निकालना, किसका, 150 का। क्यों निकालना है, क्योंकि जो c है वो 150 से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। तो पहले 5% निकालेंगे फिर 150 में उसको ऐड कर देंगे। तो क्या करना बेटे, कुछ भी नहीं करना, 0 से 0, 5 2 जा 10 और 2 7 जा 14, डेसिमल के बाद 2 5 जा 10, तो 7.5 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो 150 5% कितना आया इसका, 7.5, तो जोड़ देंगे, 5 का 5, 7 का 7, 5 का 5, 1 का 1, यहाँ पे डेसिमल की जगह डेसिमल। तो ये आया हमारा नंबर। समझ में आई, इतनी बात आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो। क्या है, 157.5। ये क्यों आया आपको समझ में आया बच्चे, क्योंकि इन्होंने कहा था 5% ज्यादा और हमने इसका 5% निकाला तो वो आया 7.5 और 150 में हमने 7.5 को जोड़ दिया। समझ आ गया। अब इन्होंने कहा बेटे कि जो b है इसका 10% लेस है, किसका, c का। तो c का 10% निकालना, तो इसका हम पहले 10% निकालेंगे, 10% इसका निकालेंगे। 10% कैसे निकलेगा, 10% कैसे निकलेगा, अब देखो परसेंट निकालने के लिए इसके बटे में क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया। इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको इजी बनाने के लिए करती हूँ। तो 10 से गया 10, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका, कितने के बाद है यहाँ पे 0.7, 15.75। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, आपको आता है ना इसको डिवाइड करना, इस तरीके से जब आप करके देखना यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। जब आपको इससे करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। इसका 10%, तो इस तरीके से आपका आ गया है 15.75। अब ये हमें किस में से माइनस करना बेटे, हमने माइनस करना है, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो गया होगा, 157.5 में से। क्यों करना है, क्योंकि ये c की वैल्यू है और ये c जो
सी की वैल्यू है, उसी में से बी कितना परसेंट कम है, 10%, और 10% इसका कितना आया, 15.75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, यहाँ पे लिखेंगे 0.75, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितने रह गया बेटा, 4 रह गया, तो 4 इसके पास गया तो कितना हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, ठीक है। अब डेसिमल का डेसिमल, यहाँ पे कितना बच गया बच्चे, 6 बच गया, तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 1 का 1। आप आंसर देख लीजिए कहाँ पे है ये, 141.75, ये आपका आंसर हो गया। अगर बच्चे ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुश्किल था, इसको पॉज करके समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब एक और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 इज इक्वल टू। तो जल्दी से देखते हैं इसको, क्या है बेटे, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 इज इक्वल टू। देखो 175 है, इसका कितने परसेंट पूछा, 5%, और कितना पूछा, परसेंट होता तो बटे में 100 हो जाता है, 10% तो बटे में 100 हो गया, ठीक है। सीधा क्या करना है हमने, यहाँ पे 10 जा 100, तो 175 मल्टीप्लाई बाय 5, और क्या आ गया, 100 आ गया। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, चलो जल्दी से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 7 35, 35 में आपने 35 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 37 हो गया। 5 1 जा 5, 3 का कैरी था तो कितना हो गया, 5 1 जा 5 और 3 8, 875। तो आंसर 870/1000। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करती हूँ तो क्या आ जाएगा बेटे, कितनी जीरो है, 3, तो 3 जीरो है तो 3 नंबर के बाद ही हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा लग गया है 0.875। तो ये आपका आंसर होगा। ये कहाँ पे है, ये रहा 0.875। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो में से अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको ये समझ में आए, उम्मीद करती हूँ समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपको अलग से हर एक क्वेश्चन के जो है आपको उसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, सेम की, कि किस तरीके से इनको निकालना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।